रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में अपनी मर्ज़ी और मंशा से अहम मुलाकात। खान साहब ने किसके साथ मुलाकात की है, किसके साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, ये मामला क्या है, कब मुलाकात हुई है। एक तो नाज़रीन इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन खबर ये है कि कप्तान के ओपनर्स ने बैटिंग करने से इनकार कर दिया है। अब कप्तान के ओपनर्स कौन हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने बैटिंग करने से क्यों इनकार किया है, इस पर भी आगे चल के बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा नाजरीन, अली अमीन गंडापुर साहब के मामला तो ठीक हो गए थे मरकज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मोहसिन नकवी के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें भी हुई, ज़ाहरी मुलाकातें भी, और जो ज़ाहिर नहीं होती वो मुलाकातें भी की। तो फिर ये केपीके में गवर्नर राज के इम्कान का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ दीगर खबरें भी हैं, जैसे कि मॉर्निंग व्लॉग का हमारा जो फॉर्मेट है कि हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है, सेशन अदालत में क्या होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा। तो ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नाज़रीन अपनी वीडियो का, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दो खबरें नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। एक तो जो गंडापुर साहब की ऑडियो लीक हुई जिसमें वो कोई लोगों की बात कर रहे हैं, बाहर से लाने हैं, ज़मान पाक पहुंचाने हैं, और जिससे बात कर रहे थे वो असद नामी शख्स था। वो तो कोर्ट की कस्टडी में आ चुका है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब मसरूफियात का जवाब पेश करके अदालत में पेश नहीं हो रहे। तो आज सेशन अदालत में इस केस की समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन जो शराब बरामदगी का मुकदमा है गंडापुर साहब के ख़िलाफ़, 2016 में जब इमरान खान साहब ने लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया था, नाज़रीन मैंने तार नहीं लगाई, मैं तार लगा लूँ। तो उस वक्त जब वो गंडापुर साहब इमरान खान साहब के पास बनी गाला मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में पुलिस का नाका दे के वहाँ से भाग निकले गिरफ्तारी के डर से। तो उनकी गाड़ी में कुछ लोग भी थे, वो गाड़ी पुलिस ने हिरासत में ली, अंदर बैठे लोगों को गिरफ़्तार किया। तो अंदर से गैर कानूनी असलहा भी मिला और शराब की बोतलें भी बरामद हुई, जिसके बारे में गंडापुर साहब ने कहा था कि वो शराब की बोतलों में शहद था दरअसल। तो तब से गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर शहद वाले। तो ये भी मुकदमा आज सेशन अदालत में ज़ेर समाअत आना है, जिसमें गंडापुर साहब का सेक्शन 342 का जो बयान है वो आज रिकॉर्ड होना है। तो पिछले समाअत पे भी वो नहीं आए थे बयान कलमबंद करवाने के लिए। आज भी ज़ाती हैसियत में जज साहब ने उनको बुला रखा है। तो देखते हैं कि आज भी वही पुरानी मसरूफियात, असम्बली का इजलास है, कबीना का इजलास है, सूबाई हुकूमती मसरूफियात हैं। तो देखते हैं कि गंडापुर साहब आते हैं या वकील साहब को भेज के इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे देते हैं। तो ये नाज़रीन दो बड़े अहम मुकदमात हैं। तीसरा नाज़रीन जो केपीके में गवर्नर राज का मामला है और गंडापुर साहब की बरतरफी नाहिली का जो मामला है, उस पर आगे चल के आपके साथ एक और ख़बर में डिटेल शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके बाद तारिक फजल चौधरी ने, अंजम अकील ख़ान ने और राजा खुर्रम नवाज़ ने इलेक्शन कमीशन में जो ट्रिब्यूनल था जिससे तारिक महबूब जंगेरी साहब वाला, उसको चैलेंज कर दिया। तो उस सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवारों ने, अली बुखारी ने, शोएब शाहीन साहब ने और आमिर मुग़ल साहब ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी, उस पर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार की तरफ से। लेकिन आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उस दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। तो देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है सदर साहब की तरफ से, कायम मकाम सदर साहब की तरफ से, उस पर अदालत आज क्या फ़ैसला या हुक्मनामा जारी करती है। लेकिन आज एक तरफ जहाँ इलेक्शन कमीशन में ये सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज और इसकी समाअत चल रही होगी,
तो दूसरी तरफ यही सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से जो नून लीग के जीते हुए उम्मीदवारों ने जो पटिशन इलेक्शन कमीशन में दायर की है कि अब जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल चेंज करके किसी रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का जज लगाया जाए, और उसमें इल्ज़ामात लगाए गए कि जज साहब मुतासब हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, फेयर ट्रायल, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन के बेंच ने, अदालत ने आज की तारीख के लिए पीटीआई के रहनुमाओं को, शोएब शाहीन को, आमिर मुगल को और अली बुखारी साहब को नोटिस करके आज जो इस केस का रिकॉर्ड है ट्रिब्यूनल का वो तलब किया था, ताकि जायज़ा लिया जा सके कि आया कि वाकई ट्रिब्यूनल की जानिब से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा और जल्दबाजी की जा रही है और फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा जिनके खिलाफ कंप्लेंट है धांधली की। तो एक तरफ हाई कोर्ट में समाअत चल रही होगी सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में जो नया ट्रिब्यूनल बनवाने के लिए नून लीग के रहनुमा गए हैं, अरकान असम्बली गए हैं, उनकी दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही होगी। तो देखते हैं हाई कोर्ट में क्या होता है और हाई कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने नैब तरामीम को चैलेंज किया था, तो नैब तरामीम से तो उनका फ़ैसला तो उनके हक़ में आ गया, लेकिन इसके बाद नाज़रीन फिर ये हुआ कि वो जो फ़ैसला उनके हक़ में आया उसे हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के ज़रिए चैलेंज कर दिया। अब जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पे वो चैलेंज हुआ तो काजी फैसल साहब ने लार्जर बेंच बनाया। अब वो लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है जिसमें इमरान खान साहब को भी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त है। लेकिन आखिरी समाअत में नाज़रीन, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के माबैन पहला मुकालमा हुआ, तो मिस्टर खान कह के मुखातब किया काजी फैसल साहब ने और इमरान खान साहब से पूछा कितनी देर आप दलाइल देंगे, तो खान साहब ने कहा कि मैं आधा घंटे दलाइल दूंगा, और साथ में काजी फैसल साहब ने उनको आधा घंटा दलाइल देने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन खान साहब ने रिक्वेस्ट की कि मुझे इस केस का रिकॉर्ड दिया जाए और मुझे मेरे वकील के साथ, लीगल टीम के साथ मुलाकात करवाई जाए, और यहाँ पे कोई कर्नल होता है वो मुलाकात नहीं करवाने देता, बल्कि वो जेल में मुलाकातियों को कंट्रोल करता है। अब रोज़ खान साहब के साथ लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं, हम तो रोज़ ख़बरें देखते हैं, डेवलपमेंट्स देखते हैं, हैपनिंग्स देखते हैं कि रोज़ कोई ना कोई मुलाकाती जा रहा है, खान साहब के साथ मुलाकात करके आ रहा है। लेकिन खान साहब शिकवा कर रहे थे कि मैं तो कैद तन्हाई में हूँ। वैसे मेरे ख़्याल से जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको चाहिए कि खान साहब के स्टेटमेंट के बाद सहाफ़ियों को खान साहब की जो जेल है, जिसको खान साहब कह रहे हैं कि मैं कैद तन्हाई में हूँ, उस जेल का विज़िट करवाएं, खान साहब को क्या सहूलतें मैसर हैं वो भी विज़िट कराएं, दिखाएं, और उसका कंपैरिजन किया जाए जो बाकी कैदी जेल में कैद हैं। तो खान साहब ने कहा था कि मैं ख्वाजा हारिस साहब के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, तो काजी फैसल साहब ने इजाज़त दी थी कि वो ख्वाजा हारिस साहब के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो खान साहब की जो मंशा थी ख्वाजा हारिस के साथ मुलाकात करने की, वो मंशा, वो मर्ज़ी जो है नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल साहब ने पूरी कर दी है, और आज समाअत होने जा रही है नैब तरमीम के केस में। तो आज ख्वाजा हारिस साहब इस मुलाकात के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे और इमरान खान साहब भी बताएंगे कि उनकी मुलाकात, उनकी ख्वाहिश पे जो करवाई गई वो कैसे रही ख्वाजा हारिस के साथ। लेकिन आज इसके साथ साथ आज की समाअत के हवाले से अगर हम बात करें तो आज वफाकी हुकूमत के वकील ने, मखदूम अली ख़ान साहब ने तो अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन आज जो फ़ारूक एच नाइक साहब हैं उनके दलाइल होंगे, मुतासरीन के वकील हैं, फिर अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल होंगे, और उसके बाद जाके फिर ख्वाजा हारिस या इमरान खान साहब की बारी आएगी। और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि खान साहब जो पिछले समाअत पे वो इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे थे, 9 मई के जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, अपनी गिरफ्तारी पे जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, तो वो बातें खान साहब को कहने की इजाज़त नहीं होगी। खान साहब ने आधा घंटा मांगा है, खान साहब को आधा घंटा मिलेगा जब उनकी बारी आएगी, टर्न आएगी, लेकिन इधर उधर की बातें खान साहब को करने की इजाज़त नाज़रीन नहीं दी जाएगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन गंडापुर साहब और खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग अपना गवर्नर राज का क्या मामला है। तो नाज़रीन जो तलखी बड़ी है वो दोबारा से अली मोमिन गंडापुर साहब के बयानात के बाद बड़ी है। पहले तो मुलाकातें हुई SIFC में हुई, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी के साथ, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब के साथ, और फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो इससे अच्छा जैसर गया। लेकिन उसके बाद फिर अली मोमिन गंडापुर साहब ने KPK में जाके जिस तल्ख ज़ुबान का इस्तेमाल किया
कि मैं जो गवर्नर है उन्हें उठा के फेंक दूंगा, उन्हें सड़कों पे ले आऊँगा, उसे घर से फारिग कर दूंगा, उसका गाड़ियों का तेल बंद कर दूंगा, ये क्या चीज़ है, ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है। तो उस पर नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम में नाज़रीन ये जो स्टेटमेंट था गंडापुर साहब का अपने सूबे के गवर्नर के हवाले से कि मैं इसको उठा के गवर्नर हाउस से बाहर फेंक दूंगा, उस पर फिर राना साहब ने कहा कि ये जिस किस्म के बयान दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, अगर ये दावा कर रहे हैं ना कि ये गवर्नर को गवर्नर हाउस से उठा के फेंक देगा, तो इसको शायद पता नहीं कि इसको उठा के भी फेंका जा सकता है। अब एक तरीके से इशारा तो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है कि अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो गंडापुर साहब खुद भी फारिग हो सकते हैं। लेकिन कैसे फारिग होंगे, क्या KPK में गवर्नर राज लगेगा, या फिर ये जो मैंने चंद केसेस आपको बताए हैं, सुनाए हैं, जिसमें गंडापुर साहब को कहा गया है कि अपने दिफा में सबूत दें कि जो बोतल मिली वो शराब की नहीं थी, जो असलहा मिला आपकी गाड़ी से वो लाइसेंस याफ्ता था, गैर कानूनी नहीं था, और मज़ीद दिफा में क्या सबूत हैं वो गंडापुर साहब से मांगे गए हैं। और एक केस कुछ प्रॉपर्टी छुपाने का, ज़री ज़मीन छुपाने का, उसमें गलत बयानी करने का इलेक्शन कमीशन में भी गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ है। तो अब पता नहीं, राना साहब ने इशारा तो दिया है कि फिर ये खुद भी फारिग हो सकते हैं, इनको भी CM KPK के ऑफिस से उठा के बाहर फेंका जा सकता है। तो क्या रास्ता हो सकता है, एक तो गवर्नर राज हो सकता है, दूसरा फिर CM साहब की किसी तरीके से नाअहली हो सकती है गंडापुर साहब की। लेकिन बहरहाल मामला कोई अच्छे नहीं चल रहे। अगर ये तसादम रहा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अगर KPK के गवर्नर को हाथ लगाएंगे या छेड़ेंगे, जब जो कुछ कह रहे हैं वो करेंगे, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जैसे राना साहब ने कहा, वो फिर गंडापुर साहब को भी फेस करना पड़ेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो ओपनिंग बैट्समैन वाली बात है कि खान साहब की ओपनर जोड़ी ने बैटिंग करने से, यानी बैटिंग का आगाज़ करने से इनकार कर दिया। ये जो नाज़रीन मुतनाज़ा ट्वीट का मामला है शेख मुजीबर रहमान वाली, उसके आपको पता है कि जब ट्वीट्स हुआ तो पहले तो बल्ले बल्ले की गई, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता PTI की जो क़यादत है इस ट्वीट से पीछे हटने लगी। लेकिन जब ये मामला ट्वीट्स का इमरान खान साहब के नॉलेज में लाया गया तो खान साहब सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हो गए। तो जब खान साहब ने सोशल मीडिया टीम को सपोर्ट किया, उसको अप्रिशिएट किया, जबरान अलियास को अप्रिशिएट किया, तो फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी, रऊफ़ हसन साहब को, बैरिस्टर गौर साहब को, उमर अयूब साहब को और बाकी रहनुमाओं को भी जो वो नैरेटिव ले चुके थे, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे, उन्हें भी फिर दोबारा से दो कदम आगे बढ़ना पड़ा। अब नाज़रीन जो इस मामले पे FIA ने नोटिस दिया, FIA के नाज़रीन इस नोटिस के बाद बल्कि जो बैरिस्टर गौर साहब गए और जो रऊफ़ हसन साहब गए FIA में बयान कलम बंद करवाने के लिए, अब उसकी नाज़रीन अंदरूनी कहानी सामने आई है। अब ये दोनों एक तरीके से ओपनिंग बैट्समैन हैं। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जनाब रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अंदरूनी कहानी में नाज़रीन ये पता चला है कि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है इमरान खान का, वो कौन ऑपरेट करता है। इस मामले से जो गौर साहब है उन्होंने मुकम्मल तौर पे लाइल्मी का इज़हार कर दिया कि मुझे नहीं पता कि कौन इस अकाउंट को ऑपरेट करता है। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि एक पार्टी का चेयरमैन है जिसका नाम बैरिस्टर गौर है, उसको ये नहीं पता कि बानी PTI का अकाउंट सोशल मीडिया का कौन ऑपरेट करता है, और वो जाके FIA में जो स्टेटमेंट देता है उसमें लाइल्मी का इज़हार करता है। और फिर नाज़रीन उनसे जब पूछा गया कि ये जो वीडियो अपलोड की गई इसके ख्याल से क्या आप इत्तफाक करते हैं, तो बैरिस्टर गौर साहब ने इस वीडियो को अपलोड करने का जो आइडिया था उससे इत्तफाक नहीं किया, उससे इख्तलाफ किया। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये शायद ये वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए थी। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि मुझे दिखाया जाता या बताया जाता। इसी तरीके से नाज़रीन जो रऊफ़ हसन साहब हैं उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया टीम को जबरान नासिर देखते हैं, मेरा इस मामले के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं, तो लिहाजा ये जो वीडियो अपलोड हुई है इसके ज़िम्मेदार जबरान इलियास हैं। और फिर जब उनसे सवाल किया गया कि जो माजी के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल याहिया, उसका जो ममासलत की गई मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के साथ, क्या ये ममासलत ठीक थी, जायज़ थी। तो इस पर अपने रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि वो ये मामला ममासलत वाला के साबिक आर्मी चीफ़ की क़यादत की जो मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ ममासलत कंपैरिजन किया गया है, वो ये मामला इमरान खान साहब के नॉलेज में लेके आएंगे और जो जवाब होगा उस जवाब के हवाले से आगाह कर देंगे।
यानी कोई जवाब पीटीआई के रहनुमा जब बयान कलम बंद करवाने के लिए एफआईए में गए, ज़रा ये बताते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब कुछ दोस्त इनकार कर सकते हैं कि ये सही खबर नहीं है, ये गलत खबर है। तो नाज़रीन आप सुन लें, ये खबर गलत है, ये दुरुस्त है, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब का स्टेटमेंट भी आया है। रऊफ़ हसन साहब नाज़रीन क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नाज़रीन सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है, सुने रऊफ़ हसन साहब क्या क्या एतराफ़ कर रहे हैं। इसी के साथ कॉन्फ्रंटेशन जो है वो पीटीआई की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। मैं कल खान साहब के पास जा रहा हूँ, हम एक पॉलिसी मुरतब करने जा रहे हैं सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना है, और यही चीज़ कल टॉप ऑफ द लिस्ट है जो कि मेरे विजिट के दौरान खान साहब के साथ और मेरे साथ पार्टी की बाकी। यानी जब वो कहते हैं ना सेका लगना, जब सेक लगा है या हिद्दत महसूस हुई है, तो अब ये फैसला किया गया है कि सोशल मीडिया की कोई पॉलिसी बनाई जाए। कोई भी मवाद अपलोड करना है तो उसकी वेरिफिकेशन हो, उसके कंटेंट इमरान खान के साथ शेयर किए जाएं या फिर मजाज अथॉरिटी से, मजाज शख्स से शेयर किए जाएं, फिर उसको अपलोड किया जाए। आगे सुने। मैं तो I'll be very honest about it, I don't agree with that kind of an approach। बिल्कुल, और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके यानी ये जो अप्रोच है, कोई पॉलिसी नहीं, जिसका दिल चाहता है वीडियो अपलोड कर देता है और किस किस्म की वीडियो अपलोड कर देता है। तो क्या कह रहे हैं रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कहा जी मैं इस किस्म की पॉलिसी के साथ, इस किस्म की चीज़ों के साथ एग्री नहीं करता। मैं दोबारा आपको पीछे करके सुना देता हूँ नाज़रीन थोड़ा सा। बिल्कुल, और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि इस सिलसिले में एक कंसर्टेड पॉलिसी होनी चाहिए, कंसर्टेड जो है एक मैकेनिज्म होना चाहिए। सोशल मीडिया मेरे डोमेन में नहीं आता, अगर मैंने उसको हैंडल करना है तो देन आई वुड डेफिनेटली वांट कि कोई एक मैकेनिज्म हो, एक रैशनल मैकेनिज्म हो, जिसकी बेसिस के ऊपर जो मटेरियल प्रिंट होना है, मटेरियल अपलोड होना है, वो क्लियर हो पहले और उसके बाद अपलोड हो। जो वीडियो अपलोड हुई या ये वीडियो अपलोड हुई है, मैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये खान साहब ने नहीं देखी। सो कहाँ से हो रहा है, कौन डायरेक्टिव दे रहा है, कहाँ से मैसेजेस जा रहे हैं कि इस किस्म का मटेरियल आप। ये जो वीडियो अपलोड्स हुई पहले वाली और अब वाली खान साहब के नॉलेज में भी नहीं है, और रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि किसकी डायरेक्शन पे कौन डायरेक्शन दे रहा है, कहाँ से डायरेक्शन दे रहा है, किस किस्म की डायरेक्शन दे रहा है। रऊफ़ हसन साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे इसका ज़रा बराबर इल्म में नहीं। आगे पूछ सुने। ये मैं कल जा रहा हूँ खान साहब के साथ और ये डिटेल में हमने डिस्कस करना है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस किस्म का पॉइजनस मैंडेट जो है, ये मतलब इस किस्म का नैरेटिव जो है वो प्रमोट करना, वो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी के हक में जाएगा। जो आपका ये नाजरीन जो वीडियो अपलोड हुई है, क्या कह रहे हैं रऊफ़ हसन साहब, वो कह रहे हैं मैं इत्तफाक नहीं करता कि इस किस्म की वीडियो अपलोड करके इस किस्म के कंटेंट वाली, इससे कोई तहरीक इंसाफ का फ़ायदा होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचेगा, तहरीक इंसाफ के बयानी को नुकसान पहुँचेगा, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचेगा। आगे सुने नाज़रीन क्या कहते हैं। पॉइंट है, क्या जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है बाहर, जो रेलिवेंट लोग हैं, उमर अयूब है, दूसरे लोग हैं, क्या वो ये शेयर करते हैं कि वो बिल्कुल इसके ऊपर चलते हैं कि जो ये हार्ड लाइन है और कॉन्फ्रंटेशन को जो प्रमोट कर रही है। मालिक साहब, लेट मी पुट इट वेरी क्लियर, इज योर व्यू पॉइंट इन माइनॉरिटी? बहुत सारे लोग एग्री करते हैं इस व्यू पॉइंट के साथ। सुने नाज़रीन, रऊफ़ हसन साहब लाताल्लुक़ी भी कर रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब जो वीडियो अपलोड हुई है उसके कंटेंट के साथ एग्री नहीं कर रहे और साथ में कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह होगा। तो अब आप ख़ुद सुन लें कि ये ओपनिंग बैट्समैन ये हैं, और जो गौर साहब पेश हुए उन्होंने जाके अंदर जाके लाताल्लुक़ी की और लालमी का इज़हार किया। तो ये ओपनर जोड़ी है इमरान खान साहब की, जो खान साहब की दी गई पॉलिसी है कि जबरान अलियास ने ठीक किया है, मैं सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ा हूँ, सोशल मीडिया टीम को सराहता हूँ, सोशल मीडिया टीम इस किस्म के कैंपेन को आगे भी लेके चले, और जो मुजीबर रहमान वाली वीडियो है वो 8 जून के जलसे में दिखाई भी जाए, इंटेंसिवली दिखाई जाए, शिद्दत के साथ दिखाई जाए। तो खान साहब ने तो ये एक पॉलिसी दी है कि कैसे आपने ओपनिंग करनी है, आपने सियासत करनी है, तो उससे अब ये डिसएग्री कर रहे हैं, बैटिंग करने से इनकार करें कि ये फ़ायदा मंद नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। तो अब आप देखें कि एक सियासी जमात जिसकी इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम है उसकी कोई पॉलिसी नहीं। अब जब सर पे आन पड़ी है, ये सर पे पड़ी है, तो अब तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी बनाने जा रही है कि कोई मवाद अगर सोशल मीडिया पे अपलोड होना है, कैसे होना है, किसकी इजाज़त से होना है, किस किस्म का होना है, उसमें उसकी स्क्रूटनी कैसे होगी। अब तहरीक इंसाफ ये पॉलिसी बनाने जा रही है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।